अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी चांदी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, सबको मेरी तरफ से चुमी हो गई जी, लव यू हो गया मेरी तरफ से आप लोगों को, बहुत बहुत प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं जब अल्लाह हमारे रास्ते में रुकावट भेजता है और हमें एक ही जगह पर रोक देता है तो हमारी हिफाजत कर रहा होता है, क्योंकि हम वो नहीं देख सकते जो अल्लाह देख सकता है। इसलिए ताखीर पे अपने नसीब को या किसी भी और चीज़ को मत कोसा करें। अक्सर कामों में, चीज़ों में ताखीर होती है ना, तो हम लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इसलिए जो है और जो है किसी भी मतलब चीज़ को मत कोसा करें कभी आप, बल्कि आप तो शुक्र अदा किया करें। न जाने आगे कौन सा हादसा, कौन सी आफत आपका इंतज़ार कर रही हो। अल्लाह ने आपको ही महफूज कर लिया। आपका खालिक जानता है कि किस चीज़ को, कौन सी चीज़ किस वक्त कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। बेशक जी, अक्सर ताख़ीर में जो है ज़्यादा बेहतरी होती है। अक्सर कभी कोई रुकावट हमारे काम में, कभी चीज़ों में आ जाती है, तो हाँ, हम इंसान हैं, थोड़े से बेसब्रे भी हैं हम लोग कि भाई ये फटाक से हमारी दुआ कबूल हो जाए, फटाक से फटाफट से जो है हम जो है मतलब हमें ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए। इस तरह से हम लोग बड़े जो है उतावले से हो जाते हैं। तख़ीर हो रही होती है हमारी चीज़ों में, होता वो है, ज़रूर होता है। अगर नेक ख्वाहिश, नेक दिली से आपने कोई अच्छी चीज़ मांगी होती है, किसी की बर्बादी ना मांगे तो जो है भाई बैठे बैठे कह दें कि भाई फलाना जो है मैं बस ठिचकू ठिचकू हो जाए, या ये हो जाए, वो हो जाए, या बर्बाद हो जाए, ऐसे नहीं होता। जब तक उसने खुद कुछ गलत नहीं किया हो, जब तक उसने खुद कोई ऐसी वैसी चीज़ ना की हो, तो फिर उस टाइम तक बर्बादी भी उसका जो है मुकद्दर नहीं बनती। जब तक खुद इंसान, मैं मिसाल के तौर पे अगर किसी के लिए कुछ ऐसा गलत सोच रही हूँ या किसी को वो कर रही हूँ कि भाई ये बंदा तो ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे नहीं होता जब तक अगले ने भी मेरे साथ कुछ बुरा ना किया हो। हाँ, वो अगर कोई बुरा करता है और आप अक्सर ये कह देते हैं कि या अल्लाह ये मेरे बस का मामला नहीं है, मैं इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता, मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता, तो मेरा ये मामला तेरे सुपुर्द है, क्योंकि इसने मेरा जीना आराम किया हुआ है। तो फिर भाई वो तो जाहिर सी बात है, सब्र में और आहा में जो है कि हाय किसी की निकल गई, तो वो जो है उसका बदला तो ज़रूर मिलता है। लेकिन जो अच्छे अच्छे काम होते हैं, कुछ ऐसे हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे होते हैं या चीज़ें करना चाह रहे होते हैं, तो उसका वो देर लग रही होती है, देर हो रही होती है तो फिर उसमें क्या होता है कि हम बड़े परेशान हो जाते हैं। एक चीज़ मुझे अक्सर, मेरी कोई है लाइफ में ऐसी चीज़ कि वो मुझे थोड़ा थोड़ा होता है, मुझे परेशानी कभी कभी हो जाती है, ना चाहते हुए भी हो जाती है। कैसी बात है ये, जाहिर सी बात है, वही वाली बात है ना, हम इंसान है कि यार ये काम मेरा ऐसे रुका हुआ है, ये क्यों रुका हुआ है, मुझे वो अक्सर टेंशन देती है। खैर ज़िंदगी रही, मैं आप लोगों को बताऊँगी, डिटेल के साथ बताऊँगी। तो फिर बाद में यही होता है कि दिल में आता है कि शायद इसी में कोई बेहतरी है, शायद इसी में कोई बेहतरी है। लेकिन वो चीज़ ना मुझे अंदर ही अंदर से तकरीबन बड़ा टेंशन देती है। उठते बैठते कभी कभी बहुत ज़्यादा दिमाग में सवार हो जाती है। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा जब टेंशन होती है, परेशानी होती है, फिर मैं यही सोचती हूँ, या अल्लाह पता नहीं तेरी कौन सी इसमें रज़ा है, पता नहीं मेरे लिए क्या कोई बेहतरी ही होगी शायद। फिर मैं वही मतलब दरगुजर कर देती हूँ, मतलब दिमाग से हटा देती हूँ चीज़ को। फिर वही वक्फे के बाद फिर वही, इंसान है ना, दुनिया में रहते हैं, तो वो दिमाग में अटकी रहेगी वो चीज़। बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं इससे दरगुजर कर जाऊँ, मैं वो कहते हैं ना दस्तबरदार हो जाना, इस तरह से। तो अल्लाह बेहतरी करे, मेरे लिए भी आसानी करे, आप बहनों के लिए भी आसानी करे, और सब्र के साथ हमें रहना चाहिए, और क्या पता आगे जाके मज़ीद हमारे लिए बेहतरी हो। खैर, यहाँ पे जो है एक सिस्टर है, उनका कमेंट है बड़ा ज़बरदस्त सा उन्होंने कमेंट किया है। आयरा आयरा ने कमेंट किया है, वो कहती हैं कि नौशीन सिस्टर सितारा से आप कहें, ये बात करें कि तैयबा की ब्रेसेस जो हैं 13 साल ओल्ड के बाद करनी होती हैं करनी चाहिए। ठीक है जी। मेरा बेटा डाइंटिस्ट है और पहले इंडिया में, अब कनाडा में है। जब पूरा मिल्क टीथ गिर गए, नए आ गए,
तो तब ही ब्रेसेस लगाने ठीक होता है। 13 ईयर्स ओल्ड के बाद अब तैयबा छोटी है। एक और बात, जब ब्रेसेस डालने हैं तब हर महीने जाना होता है डेंटिस्ट के पास, और ब्रेसेस टाइट करने के लिए तब ज़रूर हर महीने क्लीन करवाना चाहिए। ये टीथ क्लीनिंग सिस्टम हर महीने कुछ लोग मतलब नहीं करवाते, तो अगर जो नहीं करवाते तो फिर जो है वो क्या होता है, फ्रंट के दांत जो है उसमें गैप, पूरा टीथ ख़राब हो जाता है, मतलब फ्रंट के जो दांत होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसको हर महीने जो है आपने टाइट भी करवाने हैं और जो है उनकी सफाई भी करवानी होती है। तो जी सिस्टर, मुझे लगता है सितारा जो है वो आई थिंक छुट्टियाँ, जैसे ही अभी गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं ना, हमारे बच्चों को तो हो गई हैं 22 जून से और अगस्त तक हुई हैं, और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि बाकी बच्चों की भी हो रही हैं छुट्टियाँ, कुछ की रह गई हैं, प्रोसेस होते हैं अपने अपने स्कूल्स के, चीज़ें होती हैं, पेपर्स वगैरह और भी होते हैं मसाइल। तो जाहिर सी बात है उनकी जैसे ही छुट्टियाँ होंगी वो तसल्ली से फिर अपने बच्चे की ये ट्रीटमेंट करवाएंगे, क्योंकि भाग दौड़ में तो लगे हुए हैं। कल भी वो व्लॉग में बता रही थी इस हवाले से, तैयबा के हवाले से, तो इसलिए शायद वो लोग रुके हुए हैं छुट्टियां ताकि हो जाएं, फिर उसके बाद ये मतलब काम करेंगे, प्रोसेस में मतलब आएंगे। बाकी हाँ, डॉक्टर तो फिर उन्हें बताते रहेंगे ना साथ साथ जो जो उनकी मतलब जो ट्रीटमेंट होगी या जो मसले मसाइल होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी बढ़ते हैं। शाहिदा परवीन सिस्टर कह रही हैं कि नौशीन, जब बीना के बाप ने दूसरी औरत की खातिर बच्चों को छोड़ दिया था तो जाहिर है ना कि उसके दिल में बच्चों के लिए वो मोहब्बत नहीं है जो दूसरी वाइफ के बच्चों की है। वो कैसे मुंह लगाएगा, सारी उम्र पाला पोसा माँ ने और ननिहाल ने ही, तो उसने कौन सा खर्चा उठाया है इनका। फिर ऐसी फीलिंग कैसे आ गई कि अब दूसरी वाइफ से डरते भी हैं होंगे, कि कहते भी होंगे कि उसका मतलब बाप तो सिर्फ वो नाम के ही हैं, मतलब इस तरह से वो नहीं जैसे होते हैं वालिदैन मायके, बड़ा एक भरम होता है या चीज़ें होती हैं, उस तरह से वो नहीं है। मतलब होता है ना, बाप इंतज़ार करता है या वो अगले दिन मैंने आप लोगों को बताया कि वो, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये व्लॉगर है ना, तो अक्सर पहले वो दिखाते रहे। खैर हमने तो दिखाया भी नहीं, फिर भी उसके बावजूद मैं आप लोगों से जिक्र करती रहती हूँ। हाँ, पहले एक अलग सिनेरियो था हमारी लाइफ में, फिर अलग फिर अलग फिर अलग। अब माशाल्लाह से मेरे वालिद साहब जो है ना, अक्सर हमसे फ़ोन पे बात करते हैं। कुछ दिन पहले भी वो उन्होंने कॉल की मेरे हस्बैंड को और कहा कि मैं उदास हो रहा था, मैंने सोचा मैं बच्चों का हाल पूछूं। सिर्फ यही 2 लफ्ज़ मेरे लिए बहुत बड़े थे, बहुत बड़े। तो इतनी खुशी हुई ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इमोशनल भी मैं हुई उस टाइम, और मुझे बहुत अच्छा लगा। होता है अक्सर गैप आ जाता है, हम लोग उस तरह से कॉल पे बात नहीं करते, नेटवर्क का भी मसला है वहाँ पे। लेकिन जो है ना, मैं इसलिए मैं बात कर रही थी ना कि होता है गाए बगाए आप जिक्र करते हैं तो बिना उस तरह नहीं करती। तो खैर वो इन्होंने भी अपना बात शेयर किया, कल मैंने वीडियो बनाई थी ना इस हवाले से, तो इसलिए इन सिस्टर ने जो है बात की है। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब हम बात करेंगे साजिद भाई के व्लॉग के हवाले से। साजिद भाई का व्लॉग आया और उसमें जो है कमेंट आए हुए थे कि आज सूरज कहाँ से निकला है, सितारा को व्लॉग में दिखाया आपने तो ये सूरज कहाँ से निकला है कि आज आपने सितारा को जो है दिखाया है व्लॉग में। तो उसके ऊपर भी बात करते हैं, साजिद भाई के व्लॉग के ऊपर भी, और चलें इसी पे ही अभी बात करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अचानक से आयत की तबीयत ख़राब हो गई। कौसर ने क्या मज़ेदार ब्रेकफास्ट बनाया नीचे ये भी था कि आप सितारा की क्यों नहीं तारीफ़ करते, वो भी तो इतने खाने बनाती है, इतना हम लोग देख रहे होते हैं, आप लोग खा भी रहे होते हैं और मज़े भी उड़ा रहे होते हैं, और लेकिन आप तारीफ़ नहीं करते कि वाह आज सितारा ने क्या खूब ये सब्ज़ी बना दी या ये मतलब डिश बना दी, तो उसकी नहीं तारीफ़ करते आप। साजिद फड़िया जाता है, जितना भी कोशिश कर ले साजिद को ऑडियंस पकड़ ही लेती है हर हाल में पकड़ लेती है, यही रोला होता है ये लोग अपने
अपने गले में खुद ही वो ढोल डाल देते हैं, बजाओ आप। ऑडियंस जो है ना पहले बहुत ज़्यादा जिद करते, मैसेज ही करते थे, और जिद क्या करना, मैसेज ही करते थे कि आप जो है सितारा को व्लॉग में नहीं दिखाते, नहीं दिखाते, नहीं दिखाते। तो आखिरकार जनाब मोहतरम ने जो है सितारा को ही दिखाया, और जो है दोनों बाहर गए हुए थे, जैसे कि गीगा मॉल वाली साइड पे गए हुए थे और अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। दोनों गाड़ी में बैठे थे और सितारा को पिंक सूट बहुत प्यारा लग रहा था। खैर सितारा ने ऑलरेडी वो दिखाया भी था अपने ब्लॉग में, वो लोग गए हुए थे, लेकिन इन्होंने गाड़ी का सीन दिया है। गाड़ी में बैठे हैं खुश खुश, और दोनों बातें शातें कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम बड़े थक जाते हैं, हम चीज़ें लेने गए थे, लेकिन सितारा कहती हाँ लेकिन वहाँ के खाने बहुत अच्छे थे, तो मतलब पसंद आए। तो वो सितारा ने बताया भी था कि यार मैं जो है ना मेहमान अगर कभी कोई आ जाते हैं तो मेहमानों के लिए बड़ी अच्छी जगह है, आप उनको लेके आ सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा घुमा भी सकते हैं, यहाँ के खाने बहुत ज़बरदस्त हैं, इस तरह से वो बता रही थी। तो बाकी वो कपड़े शपड़े भी मतलब देख रही थी उस टाइम। तो साजिद भाई ने, वो लेट ही चलते हैं ज़रा पीछे पीछे ही रहते हैं, तो उन्होंने जो है 1-2 दिन बाद जो है वो ये व्लॉग डाला है। खैर आखिरकार ऑडियंस कुछ तो खुश हो गई कि भाई हमें अच्छा लगा, अपने सितारों को बाकायदा तौर पे व्लॉग में लिया है। पता नहीं क्यों नहीं लेते, वो उनकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं। तो कम लेते हैं वो, ज़्यादातर कौसर को दिखा देते हैं या अपने बच्चों को दिखाते हैं, या सौदा सल्फ ले रहे होते हैं, सब्जियां फ्रूट खाना पीना, या फिर इब्राहिम के साथ स्कूटी पे घूम रहे हैं या गाड़ी पे घूम रहे हैं, या फिर तैयबा आयत मुस्तफ़ा को जो है ट्यूशन छोड़ने चले गए, उनके साथ गपशप दिखा दी, उनको जो चीज़ दिला रहे होते हैं वो दिखा दी। खैर अच्छा लगता है, बाप अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं, मतलब या फिर अपना उनको स्कूल ट्यूशन लेके जा रहे होते हैं, तो अच्छा लगता है। अपनी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं इस मामले में, कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करने का भैया, खुद ही मतलब आप वो करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। खैर उसके बाद जो है खाने की तारीफ़, एक सिस्टर कहती हैं कभी सितारा के खाने की भी तारीफ़ कर लिया करो, वो खुद पूछती है कि कैसा बना, तब गूंगे रहते हो आप। आ आ आ आ आ आ आ आ आ खा पी के फिर कहते तो सही है ना, गूंगे बन के रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है जनाब ये जो है साजिद साहब ब्लॉग वगैरह बना रहे थे, और फिर कौसर के घर भी दिखाया। कौसर के घर भी जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं हाल चाल पूछते हैं, बच्चे को कहते हैं वाह आप तो बड़े खुश नज़र आ रहे हो, हैं मस्तियाँ कर रहे हो। इब्राहिम खुश हो जाता है जब बाबा जाता है, पहले उसे देख लेता है, फिर भाग जाता है वापस, फिर वापस आता है, फिर भाग जाता है। तो इस तरह से शरारतें करता है, खुश हुआ फिर रहा होता है। फिर वैसे ही कौसर के ऊपर जैसे ही कैमरा जाता है तो कौसर पहले तो मुस्कुरा रही होती है, मुस्कुरा रही होती है कौसर, और उसके बाद जो है जैसे ही साजिद साहब कुछ पूछते हैं कि क्या बनाया है या पता नहीं इस तरह से कुछ पूछा है, तो फ़ौरन से वो मतलब कैमरे की तरफ हाथ मारती है और कहती है बस मतलब कैमरा मत लगाओ यहाँ पे, मेरे पे कैमरा ना रखो। अब मुझे तो ये हैरत होती है, अल्लाह दी बंदी, थोड़ा हेल्प करा दिया करो हस्बैंड की। और क्योंकि सितारा तो अपना ब्लॉग बना रही होती है, तो सबको लेती है, साजिद को, बच्चों को, जिस तरह होती है रूटीन वो दिखा रही होती है। अब साजिद जो है वो कंटेंट नहीं बनाता, ये कंटेंट बनाता है, तो फिर उसे बनाने दो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों का ही भला होना है, फ़ायदा होना है। वीडियो ज़रा अच्छी सी बना के आप लोग डाल दिया करें। लेकिन वही वाली बात है, उसको गुस्सा कि भाई इसने मेरे पे कैमरा क्यों रखा। तो फिर साजिद कहते क्या हुआ, क्यों कैमरा हटा रही हो, हैं बताओ तो सही। तो वो जो है बस, लेकिन ये है कि वो माथे पे बल और ख़तरनाक सी जैसे वो पहले शक्ल बना लेती थी उस तरह से नहीं थी, मतलब बेहतर लग रही थी, ठीक थी। साजिद साहब किचन में जाते हैं पूछते हुए कि हाँ क्या पड़ा है फ्रिज में, ओ किचन में क्या है, तो कौसर ने तो जनाब बनाई हुई थी ग्रीन टी। तो मुझे लगता है कि कौसर को भी अब सितारा के बाद लग रहा है कि भाई मैं भी अपना वजन शजन कम करूँ, मैं कुछ ज़्यादा, मैं भी बड़ी तो नहीं होती जा रही, मोटी तो नहीं होती जा रही। इस तरह से पिछले दिनों तो बड़े कमेंट थे, लोग कहते थे कि भाई कौसर जो है शायद प्रेग्नेंट है, तो ऐसा नहीं था। और फिलहाल वो वैसे ही वज़न उसका थोड़ा बढ़ गया था, हो जाता है,
कम ज़्यादा हो जाता है लेडीज़ में, मर्दों में हो जाता है लेडीज़ की क्या बात है। तो ग्रीन टी बना के पी हुई थी उसने सुबह सुबह उससे भी आपका वज़न में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पता है आपको, मेरा बड़ा टाइम ग्रीन टी भी है लेमन डाल के, और बहुत अरसा उसमें ये था कि मेरा वज़न मेंटेन रहा था काफ़ी हद तक। ये जो है ना, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इतना ज़्यादा भी मुझे नहीं पीना चाहिए, अल्सर का ख़तरा होता है। तो फिर हमारा रूटीन भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो सही नहीं था। खैर जो है, मैंने देखा, मैं तो काफ़ी हैरान हुई। मैंने कहा वाजिबा कौसर भी वज़न कम करने लग गई है। अब वो निहार मुँह ग्रीन टी, वरना वो चाय वाली बंदी है, नाश्ते वाली बंदी है, वो ग्रीन टी की तरफ कहाँ आती हैं। खैर उसके बाद जो है इब्राहिम के साथ बातें शातें की, मस्ती की। आई थिंक उस घर में थे, सितारा वाले घर में थे साजिद साहब। सुबह सुबह उठ के इधर आए हैं बच्चों को छोड़ के, और उसके बाद जो है फिर इनके साथ खेलते रहे, बैठे रहे, बातें शातें करते रहे। अच्छा, यहाँ पे जो है कमेंट आया हुआ था साजिद साहब को, और लिखा हुआ था कि सिर्फ रात में ही कौसर के 7-5 मिनट वीडियो में, मतलब कौसर के घर में वीडियो बना देते हो, दिखा देते हो, फिर सारा दिन तुम सितारा के घर में होते हो, बिल्कुल भी इक्वल टाइम नहीं दे रहे हो। कभी एक और 2 दिन कौसर को भी मतलब तुम्हारी फैमिली है उसके साथ भी रहो, 1-2 दिन प्रॉपर। मेरी जान, या तो आप ना समझ आए या फिर पता नहीं क्या। भाई उसके 3 और बच्चे हैं जो इस टाइम स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं। ये जिम्मेदारी है साजिद साहब की, वो वहाँ पे जाके बिस्तर बिछा के पड़ा रहे, ऐसा नहीं होता। वो इक्वल ही तकरीबन टाइम दे रहा है। वो रात को, अब देखो ना आगे, आप पूरा ब्लॉग देखा है आपने, गौर किए, वो 12 बजे तक दिन में उसी के पास ही था, कासर के पास ही था, और कह रहा था कि भाई मैं जो है अब जा रहा हूँ, 12 बज गए हैं, बच्चों को ट्यूशन स्कूल से लेना है, बच्चों को स्कूल से लेना है। तो उसका थोड़ा सा फिर वो हैरान और परेशान भी हो रही थी कि यार ये अब मतलब जा रहा है। अच्छा, एक रात वो उधर सितारा की तरफ होते हैं। पहले हमें ज़्यादातर दिखते थे कहाँ पे, सिर्फ कौसर के पास ही दिखते थे, रात वहीं होते थे साजिद भाई, और हमेशा वहीं पे ये दिखे हैं। फिर उन्होंने आखिरकार कहा कि मैंने अब टाइम टेबल बना लिया है, मैं एक रात इधर रहूँगा, एक रात उधर रहूँगा। तो अब हाँ, दिखता है व्लॉगिंग में, अक्सर दिखता है। सुबह सुबह वो नींद से उठ के ना, सितारा का अक्सर कुछ टाइम व्लॉग भी बनाया है, दिखाया है कि मैं अभी हम लोग उठे हैं और गार्डन में मैं आया हुआ हूँ, ये देखें जी इस तरह से माहौल है, या बारिश का समा है, या ये है वो है, और या फिर अच्छा जी मैं गुड नाइट सोने लगा हूँ। तो इस तरह से मतलब थोड़े थोड़े हिंट मिले हैं, दिखाया है हमें ब्लॉग में। तो वो अब इधर भी रहते हैं, उधर भी रहते हैं, लेकिन दिन को जैसे इधर रहते हैं ना, वैसे ही उधर रहते हैं। ठीक है जी। तो मतलब उठ के जो है वो बच्चों को छोड़ा, और फिर जो है वापस कौसर के पास। और जब बच्चों को लेने का टाइम होता है, फिर वो वापस जो है मतलब चले जाते हैं। आधा दिन तो कम से कम इधर गुजार लिया, फिर उसके बाद वो बच्चों को लिया स्कूल से, फिर वहाँ खाना खाया, फिर उसके बाद बच्चों को ट्यूशन छोड़ा, या फिर जो भी उनकी रूटीन होती है वो अपने बच्चों के साथ साथ होते हैं। तो बराबर ही इक्वल ही तकरीबन टाइम दे रहे हैं। पहले लगता था कि यार वो रात भी वहीं रहते हैं, दिन को भी वो ज़्यादा टाइम कौसर के पास गुजारते हैं, लेकिन जो सितारा मुखालफीन है वो ये समझते हैं कि भाई वो सारा दिन जो है सितारा के ही यहाँ होते हैं। ऐसा नहीं होता, प्रॉपर आप गौर करें, गौर से देखें तो ऐसा ही है। वो प्रॉपर इक्वल ही तकरीबन टाइम दे रहे हैं। पहले तो कुछ ज़्यादा ही टाइम दे रहे थे, रात को भी कौसर की तरफ और दिन को भी। आधा दिन वहाँ होते थे और आधा दिन जो है इधर आ जाते थे, और फिर वो वीडियो शीडियो भी बना ली। और इस तरह अब जब से ये गार्डन वगैरह, और जब से अपना इन्होंने घर लिया है, जिम्मेदारियां थोड़ी सी बड़ी हैं, और फिर नूर को भी काम शाम बताने होते हैं, खुद भी जाके करने होते हैं, तो वो जो है अब अपने घर को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। मतलब फिर भी डंडी शंडी तो मारते हैं, जाते हैं अपने बच्चे को भी, मतलब उसके साथ भी खेलते हैं, उनको फिर फ्रूट सब्जियां, बीज वगैरह भी लेके गए हुए थे जी, कि ये देखो बीज लेके आए, और रात के टाइम बीज लेके गया हुआ था हेलो कौसर तुम्हारे लिए बीज लेके आया हूँ सब्जियां बड़ी ज़बरदस्त वो भी लगाती हैं। अब तो हमें 2-2 सब्जियां देखने को मिलेंगी। तो खैर इस तरह से जो है इन्होंने वो मतलब
टाइम इनका चल रहा है फ़िलहाल साजिद भाई का, कि भाई उधर भी टाइम दे रहे हैं, इधर भी दे रहे हैं। अब नाइट स्पेंड अपने पहले घर में भी करते हैं, दूसरे घर में भी करते हैं, तो इक्वल ही चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। और कौसर भी अब आजकल कुछ बेहतर है, ठीक है। मतलब पहले जैसे हर वेले मुंह बनाए रखना, हर वेले नाराज़ होना, हर वेले कोसते रहना, गुस्सा करना, आगे हो, ये हो गया, वो हो गया, अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह करे तो बेहतर रहे यार, इनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। हम तो यही कहेंगे कि वो खुश रहें, अच्छे से रहें, हैप्पी हैप्पी रहें अपनी लाइफ में, डिस्टर्बिंग ना हो। जो बैलेंस के साथ चलो ना, अगर बैलेंस के साथ चलो, एक बात याद रखें, मर्द अगर सही तरीके से चले ना, फिर दोनों फैमिलियों को तकलीफ़ नहीं होती, मुश्किल जो है फिर नहीं होती, फिर आसानी होती है दोनों फैमिलियों में, वो खुश रहती हैं। मर्द के लिए भी आसानी हो जाती है, फिर उस पर ज़्यादा वज़न नहीं होता। अच्छा, स्काई भी सिस्टर कह रही हैं, सितारा को बोलो अपने ब्लॉग रोज़ डाला करे, उसके सपोर्टर उसे ब्लॉग का रोज़ इंतज़ार करते हैं और ब्लॉग नहीं आता है तो नाराज़ हो जाते हैं। प्लीज़ अपने सपोर्टर्स का ख्याल रखो, नहीं तो व्यूज़ और कम हो जाएंगे। बिल्कुल बात तो दुरुस्त है, लेकिन कुछ मेरी जान शायद अब देखो ना, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो चल ही रहा होता है, फिर जिम्मेदारियाँ, फिर वो ऊपर से मतलब काम भी, रोटी शोटी भी बना रही होती है, थोड़ी थकावट भी हो जाती है। अब तो वैसे भी वज़न भी कम किया है सितारा, हिम्मत ही की है भैया, बहुत ही हिम्मत की है उन्होंने, ज़बरदस्त जो है तरीके से उन्होंने किया है। अच्छा, जब वो कराची जा रही थी ना और वीडियो बना रही थी, तो मैंने उस टाइम ही कहा था, मैंने कहा यार ये सितारा बहुत वीक लग रही है, उनका फेस बहुत लंबा लग रहा था, और जो है ना, मैंने कहा ये कुछ ज़्यादा ही जिम वगैरह कर रही हैं, और वो ओट्स वगैरह जो खाती रही हैं वो भी। और उसके बाद भाई इस दफ़ा उन्होंने सही मायने में जो है ट्रीटमेंट ली है, और सही महीने में जो है उन्होंने खाने वगैरह डाइट शाइट ली है। याद है आवाकाडो और वो टोस्ट वगैरह जो है कैसे लोग छिड़ना शुरू हो गए थे कि आप बहुत ज़्यादा लेती है। भाई जाहिर सी बात है, जो उसकी रूटीन थी वो दिखाती थी, तो खैर उसके बाद फिर हट के फिर वो तिक्के की तरफ भी आ गई। फिर उसके बाद जो है जिस तरह से वो बॉइल्ड एग और टी वगैरह ले रही थी वो भी साथ साथ दिखाती रही, तो खैर अच्छा मतलब इनका रहा है सिस्टम। इसके हवाले से मैं आगे और भी बात करूँगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल जनाब मुझे दें इजाज़त, और मैंने अभी इस पर बात करनी थी, जो कि कुछ सवाल, कुछ जवाब, कुछ चीज़ें जो थी वो आप लोगों को बताई हैं और आप लोगों को दिया है इसका रिव्यू और रिएक्शन। और बाकी जो है एक सिस्टर का कमेंट भी था, जैसे कि तैयबा के हवाले से, और ब्रेसेस किस उम्र में लगने चाहिए, कैसे लगने चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है। और जैसे कि बीना के हवाले से भी कमेंट था, उनके वालिद के हवाले से भी कमेंट था कि बच्चों से प्यार होता तो और शादी क्यों करते, उनसे प्यार ही नहीं था। एक बात बताऊँ, ये हकीकत है, जब वालिदैन आपस में एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई होती है ना, अगर औरत है उसे मर्द से नफ़रत है तो उसे बच्चों से भी होने लग जाती है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि औरत अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन कुछ औरतें ना मर्द की अजीब फितरत की वजह से, गुस्से की वजह से, अनापरस्ती की वजह से औरत भी साइड पे हो जाती है, पीछे हट जाती है, और वो जो है नहीं मतलब बच्चों को तो नहीं छोड़ती, लेकिन इन आदमी को छोड़ देती है। और कुछ जो मर्द हजरात होते हैं, कुछ नहीं, वो ज़्यादातर ये होता है कि औरत से तो नफ़रत करते करते हैं, बच्चों से भी नफ़रत करते हैं, ठीक है जी। लेकिन मर्द औरत में कम पाया जाता है कि वो मर्द की वजह से बच्चों को छोड़ दे, वो बहुत कम ऐसा होता है सीन सिनेरियो। तो हाँ, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बाकी मेरी जान मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।